तेरे इश्क दा बुखार मुझे चढ़ गया। हाँ हाँ, इश्क देख के जमाना पीछे पड़ गया। आए हाय, उसके घर की तरफ कदम मेरा बढ़ गया। भाईजान प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओ भाई जी आज प्रोग्राम नहीं बढ़ा। अच्छा वैसे आप कैसे हैं? आप तो बाहर के मुल्क नहीं गए हुए थे? मेरी जान, बाहर के मुल्क हम गए हैं दूसरों के लिए, मेरीन के लिए। मेरा मतलब है कि आपके लिए नहीं। आपके शो में आना मेरी खुद की ख्वाहिश है। ओह अच्छा अच्छा। और अगर इजलास की फोन आ गया तो फिर? उनको फिर मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट सेंड कर दूंगा। ओह वो मैंने पेशगी बनवा के रखी हुई है। ये तो चीटिंग है। नहीं, चीटिंग तो ये भी काफी है। लगता है कोई क्रीम श्रीम लगाती है। चीटिंग आप भी काफी हैं। चीटिंग मतलब भाई ये चीटिंग कर रहे हैं आप? अच्छा, मैंने कहा वो पंजाबी वाला चीटाइंग वाला। नहीं नहीं वो नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज का मेहमान कोई है या हम दोनों ही हैं? मेरा ख्याल है आज हमारे मेहमान जो है वो बहुत ही मजेदार हैं। एक गुलकार है अच्छा। और एक लिरिसिस्ट है। और गुलकार भी कोई ऐम ही नहीं, बहुत ही कमाल की गुलकारा हैं। अच्छा। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे इन्होंने वो चीज गाए हुए हैं और ऐसे लिरिसिस्ट हैं कि भाईजान कंपोजर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। आज ये दोनों को हम एक साथ बुलाने वाले हैं। बड़ी बात है यार, बुला लो। मुझे भी बड़ा अरसा हो गया, मैंने ये वाला स्टेप नहीं किया। प्लीज ये आप ना ही करे तो बेहतर है। मैं कौन सा तुम्हारी एंगेजमेंट पे ये वाला स्टेप कर। शेख साहब प्लीज आए, अपने मेहमानों को बुलाते हैं और आप वहां जाके बैठे। आपकी भरपूर तालियों में सहर गुल और आसिफ रजा। सहर वेलकम टू द शो। आसिम साहब वेलकम टू द शो। यार ये बड़े आप लोगों ने मजेदार बबल गम जूते आपके मजेदार हैं। तुसी माशाल्लाह फ्रूट चाट, क्या आज रंग बिरंगा, क्या आप लोगों ने मेरी वजह से तो नहीं किया? आपकी वजह से भी हो सकता है। आपने कहा कि बबली पर्सनैलिटी है बट साहब की, तो जरा हम लोग। और आपका जो माशाल्लाह सेट है वो भी बड़ा फंकी है, तो Oh, उसके yes. साथ मैच किया है, यू नो। असल में हमारे पास ना लोग ही कुछ फंकी आते रहते हैं। हाँ, वो मैंने फिल्म भी देखी थी, फंकी किंग। वो नहीं थी भाई। आप बताइए मर्दान से, आप भी भाई ख्वातीन? हाउ आर यू? आई एम गुड। मरवत संगेद संगे दर्द है। सर आपके बारे में तो क्या मैं कहूँ, माशाल्लाह ओएसटी की तो क्वीन है आप। ऐसे ऐसे ओएसटीज आपने गाए हुए हैं और ऐसे ऐसे आपके गानों के छापे होते हैं। और आसिम साहब आप लिखते रहते हैं, आप हमेशा बिहाइंड द सीन्स होते हैं, बड़े लोगों को नजर भी नहीं आते आप। मगर अगर देखा जाए तो 13 साल से कोक स्टूडियो के साथ आपकी पार्टनरशिप रही है। पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में भी आपने किया है, तो इतना ये छुपा के क्यों? मेरे पास चॉइस थी कि टू बी ऑन द फ्रंट एज अ सिंगर और एक्टर कुछ भी, बट आई हैव चूज दिस बिकॉज मे बी। मगर लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है बड़ा, मतलब कि स्पेशली लिरिक्स लिखना, कोई ड्रामा लिखना। वैसे ही हर बंदा कहता है कि सब कुछ हो जाओ, राइटर ना बनो। मुझे दुनिया में सबसे मुश्किल काम आपका लगता है। अरे ना करें बाकी कॉमिक्स एंड द कॉमेडी जो है वो सबसे मुश्किल लगता है। अच्छा चलें, अच्छी बात है। फिर आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जी बोल कफारा, क्योंकि ये जब आपने गाना लिखा 6 साल हो गए हैं इसको, 140 मिलियन ऑलमोस्ट व्यूज इस पे आ चुके हैं। जी जी। और हमारे हमसाये मुल्क ने 2-3 दफा इसका छापा मार दिया। इजाजत लेते हैं गिविंग एनी क्रेडिट। विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट। नहीं तो अब आप यूट्यूब पे क्लेम तो कर सकती हैं। यूट्यूब पे क्लेम तो अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने तो हमारे वो वाले सॉन्ग्स भी कॉपी किए हैं जो नुसरत अली खान के बहुत सुपर हिट थे, उनसे भी किसी ने इजाजत नहीं ली। मगर एक मॉरल पुलिस भी तो आपकी होती है। अब तो फैंस इतने आपके स्ट्रांग होंगे। आपको लगता है कि मॉरल्स अब कहीं एग्जिस्ट करते हैं इस ज़माने में? हाय हाय हाय, भाईजान मॉरल्स की बात कर रहे हैं वो। उनको क्या पता मॉरल क्या होता है? मेरे पास अब भी 86 मॉरल की गाड़ी है। और यार साहब मॉरल्स आपके भी बड़े स्ट्रांग हैं, आप बड़े अच्छे मॉरल वो बयान देते हैं। मैंने इसलिए आपकी तरफ इशारा किया। मेहरबानी आपकी। ओएसटी जब आप गाते हैं तो आपका गाना किसी और पे पिक्चराइज हो रहा होता है, तो वो तकलीफ नहीं होती कि नहीं एक्सक्यूज मी मैं, मुझे भी म्यूजिक वीडियो में आना चाहिए? नहीं, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, बल्कि अच्छा होता है। इतने नाम वाले जो हमारे एक्ट्रेस हैं और एक्टर्स हैं वो उस पर पिक्चराइज होते हैं मेरे सॉन्ग्स पे। और इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन सिंगर्स कि वो किस तरह अपने गानों को कैश करवा रहे हैं। जब मेरा बोल का फारा रिलीज हुआ था, मैं बिल्कुल एक रॉ टैलेंट थी। आसिम सर को ऑडिशन दिया प्रॉपर, एंड मेरे साथ और भी लीड सिंगर्स थी जो कि जिन्होंने ये गाना गाना था, बट आसिम सर ने कहा सहर ही सिंग करेगी। तो वाई सहर? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप इतना बड़ा मतलब करने वाले होते हैं उस वक्त बंदा कहता है कि अच्छा यार मैं भी किसी बड़ी सिंगर को लेके आता हूँ। जी जी। तो आपने एक नई सिंगर पे गैम्बल लिया?
हाँ बिल्कुल किया उसकी, लेकिन उसकी वजह एडवांटेज था, देयर वाज नो डिसएडवांटेज। उसकी वजह ये कि मेरे पास चॉइसेस थी जब ये गाना सिलेक्ट हुआ कि जी हमें दे दें फॉर OST, तो उन्होंने मुझे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का भी कहा, उन्होंने अच्छा। QB का भी कहा, एंड दे वर हैविंग द बजट्स। लेकिन मुझे लगा कि अगर ये कोई भी फेमस वोकल्स इसको गाती हैं तो इसकी अपनी इंडिविजुअलिटी जो इसकी है ना आइडेंटिटी, वो नहीं शायद बन सके। आपने क्लासिकल ट्रेनिंग ली हुई है किसी उस्ताद से या सेल्फ टॉट है? अच्छा, I चाहत की तरह। तो आपने क्लासिकल ट्रेनिंग ली? बेसिकली आई डू वोकल एक्सरसाइजेज ऑन रेगुलर बेसिस। मुझे लगता है कि बेशक मेरा जॉनर क्लासिकल का नहीं है, बट अगर आपको एक एक्सेप्शनल केस बनना है तो आपको हर जॉनर में घुसना पड़ेगा। आपकी आवाज में एक फोक, वो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल गॉड गिफ्टेड है। Yeah. भाईजान क्या चीज अट्रैक्ट करती है सबसे पहले? कॉम्पोजिशन आती है या लिरिक्स पहले आती मैं समझता हूँ कि कोई भी जो क्रिएटर है वो पहले ये चीज़ काउंट करती है कि उसकी अपनी मास्टर कमांड क्या है। अगर वो अच्छा कंपोजर है तो डेफिनेटली वो पहले कंपोजिशन जो है उसके ऊपर काम करेगा, देन फिर लिरिक्स देखेगा। बट सम टाइम आपको जो है वो अनलर्न भी करना पड़ता है, और जो एक टेक्स्ट बुक स्टाइल ऑफ मेकिंग सॉन्ग है जी जी, वो तो बिल्कुल यही है कि आपके सामने लिरिक्स पढ़े हों और आप उसको जो है ना वर्ड जो है उसके एक्सप्रेशन के साथ आप कंपोजिशन बना रहे हो। फॉर मी बीइंग अ लिरिसिस्ट, हमारी इंडस्ट्री में यही होता है कि हम लोग ट्यून पहले बना लेते हैं। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, और बिल्कुल एग्जैक्टली। उसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल है कि 99% जो इस वक्त म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर नॉट कंपोजर्स, दे आर बेसिकली म्यूजिक डिजाइनर्स, प्रोग्रामर्स। अब हम जो है वो प्रोडक्शन से कॉम्पोजिशन पे आ रहे हैं, और कॉम्पोजिशन से लिरिक्स पे आ रहे हैं। मतलब लिरिक्स जो है वो लीस्ट लेवल है, और फिर वहाँ पे आके जो है ना वो मेरे जैसे कोई नगमा निगार ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनका आप लिरिसिस्ट कहते हैं, पोएट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आसम, आप कंपोजर भी हैं, शायर भी हैं, तो मेरी लिखी हुई शायरी को अगर आप कंपोज करें तो मैं मान जाऊं। ओ, आप लिखते हैं? उसको मिलने के लिए मैंने घर पे बुला लिया, वाह वाह वाह, मेरे दिल ने उसको देख के एक तूफान उठा लिया, वाह वाह, जमाना उसको देख के मेरे साथ सड़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओ मुझे पता काफी देर से इसको बनाएं फिर मानूं आपको। किस पॉइंट पे आप इस स्टेज में एंटर होती हैं? आपको कॉम्पोजिशन पहले पसंद आती है, आपको लिरिक्स पहले पसंद आती हैं? फॉर मी माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज लिरिक्स, क्योंकि उस पे लाइक बिल्कुल भी कंप्रोमाइज वाला सीन नहीं होता। आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लिरिक्स को निकाल दें, सिर्फ म्यूजिक एंड कंपोजिशन सुने तो उसमें सोल ही नहीं होती है। आप जो लोग अपने आप से जो लिरिक्स रिलेट कर रहे होते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन लिरिक्स। तो लिरिक्स फर्स्ट, लिरिक्स पहले आती हैं सर, और आपके लिए ट्यून पहले आती है? नहीं सारी गलत लिखते लिख दो। जी जी बिल्कुल, हाँ तो जारी बात है। और आपके लिए? सर मेरे लिए पहले पैसे आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक।